हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल। सीबीएसई ने 10th और 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स को फाइनली कैंसिल कर दिया है। जो एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई नेक्स्ट मंथ होने वाली थी, उन एग्जाम्स पे अब फाइनली कैंसिलेशन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कल लिए गए अपने डिसीजन में सीबीएसई ने इस बात का ऐलान किया है। लेकिन अब अगर एग्जाम कैंसिल हो गई है तो स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या होगा, उन्हें आगे यूनिवर्सिटी में कौन से बेसिस पर एडमिशन मिलेगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके बारे में आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द वर्क। CBSE board today informed the apex court that it has decided to cancel the CBSE board examination 2020 for both 10th and 12th class students which were scheduled to start from 1 July। जैसा कि आपको मैंने अभी अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने दिए गए एक निर्णय में सीबीएसई ने इस बात का खुलासा किया है कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो एग्जाम होने वाली थी उसे अब फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस जो कि अब 4 लाख से भी ऊपर जा चुके हैं, ये डिसीजन उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और इनफैक्ट एक और बहुत बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि एग्जाम ऑलरेडी एक बार पोस्टपोन हो चुके हैं। कोविड-19 के केसेस अभी भी कंट्रोल में नहीं आए हैं। ऐसे में एग्जाम्स को और आगे कब तक डिले कराया जाए, क्योंकि अगर एग्जाम्स को और डिले कराया जाता है तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर पे इसका असर पड़ सकता है। एंड दैट इज व्हाई सीबीएसई बोर्ड हैज फाइनली डिसाइडेड कि एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। दोस्तों, ये कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं है। ऐसा लग रहा होगा जो बच्चे 10th और 12th क्लास में हैं तो वो काफी खुश होंगे इस निर्णय से, बट इट्स नॉट दैट हैपनिंग बिकॉज इसमें इंटरनल असेसमेंट की बात कही गई है और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अब स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, डिटेल में मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैं आपको ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्स 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में होने वाले थे। कैंसल हो जाने के बाद अब स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मार्क्स दिए जाएंगे। ये 10th और 12th क्लास दोनों के लिए सेम प्रोसीजर होगा। इसका मतलब ये कि साल भर में जो अलग अलग एग्जाम स्कूलों में होती है, जैसे कि प्री बोर्ड की एग्जाम, जैसे कि हाफ ईयरली की एग्जाम, या जैसे कि यूनिट टेस्ट या टर्म एंड की एग्जाम, इन एग्जाम्स के आधार पर अब आपका असेसमेंट होगा और इस परफॉर्मेंस के आधार पर आपका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट बनाया जाएगा। इसका मतलब ये कि जिस बच्चे ने साल भर मेहनत की है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि बोर्ड के एग्जाम में बच्चे एग्जाम के 2 महीने पहले ही ज्यादा सीरियस होते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो प्री बोर्ड की एग्जाम और हाफ ईयरली की एग्जाम्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और उनके इसमें काफी कम मार्क्स आते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है, राइट। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड वाला पॉइंट आपको जरूर समझ में आना चाहिए। वो ये कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन रखा गया है कि यदि वे चाहें तो ग्रेड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशंस में अपीयर करके अपने परसेंटेज को इंप्रूव कर सकते हैं। ग्रेड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन कोविड-19 के कंट्रोल में आने के बाद कंडक्ट कराई जाएगी और ये एग्जाम ऑप्शनल होगी। इसका मतलब ये कि यदि कोई स्टूडेंट जिसको 12th में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर काफी कम परसेंटेज आए हैं तो वो चाहे तो ग्रेड इंप्रूवमेंट एग्जाम में अपीयर करके अपने ग्रेड्स यानी परसेंटेज को इंप्रूव कर सकता है। याद रहे, ये ऑप्शन केवल 12th क्लास को दिया गया है, 10th क्लास को नहीं। और ये एक ऑप्शनल चीज है, ये जरूरी नहीं कि हर किसी को करना ही होगा। इनफैक्ट 10th class, as the point mentioned here, there will be no re-exams conducted for 10th class student। इसका मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल असेसमेंट में मिले हुए मार्क्स उनके लिए फाइनल होंगे, राइट। स्टूडेंट्स, आपको ये एक और बात बतानी जरूरी है कि पूरे भारत में इस वक्त करीबन करीबन 18 लाख 10th क्लास के और 12 लाख 12th क्लास के स्टूडेंट सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। सरकार के इस निर्णय का असर 30 लाख बच्चों पर पड़ने वाला है। यहां तक कि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत सीबीएसई बोर्ड का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। तो ये नाम भी आप जरूर याद रखिएगा, भारत के सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने
केसेस रखने वाला या सरकार का पक्ष रखने वाला व्यक्ति तो वो है तुषार मेहता। ये जानकारी उनके ही हवाले से प्राप्त हुई। अब बात करते हैं आईसीएससी की। आपने सुना ही होगा दोस्तों, आईसीएससी बोर्ड भी होता है और आईसीएससी बोर्ड के ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट्स का भी भविष्य इस डिसीजन पे तय होने वाला था। तो अब आईसीएससी बोर्ड ने भी फैसला ले लिया है और उन्होंने भी सेम डिसीजन रखा है कि 10th और 12th क्लास के कोई भी एग्जाम अब कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। तो एग्जाम्स फॉर ऑल द आईसीएससी स्टूडेंट्स आर आल्सो कैंसल्ड। हालांकि सीबीएसई की तरह आईसीएसई ने कोई ग्रेड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की बात नहीं की है। इसका मतलब ये कि अगर आप 12th क्लास में आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई ग्रेड इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होने वाला है। आपका इंटरनल असेसमेंट का जो रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्स को कैंसिल करने के पीछे आखिर वजह क्या थी? 3 वजह सामने आई है दोस्तों, जिसमें सबसे पहली वजह है पेरेंट्स के द्वारा फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन। दरअसल जब एग्जाम मई में ये डिक्लेयर हुआ कि एग्जाम जुलाई में कंडक्ट होने वाली है, तो पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था जिसमें उन्होंने इस बात के कंसर्न्स रेज किए थे कि कोविड 19 पेंडेमिक के बीच में क्या कोई भी एग्जाम सेफली कंडक्ट कराई जा सकती है, और जहां सारी एग्जाम्स कैंसिल हो रही है तो सीबीएसई की एग्जाम आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती या फिर उसे कैंसिल क्यों नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया है, इसीलिए ये एक पहली वजह है जिसके वजह से एग्जाम कैंसिल हुई है। सेकंड रीजन ये कि महाराष्ट्र, ओडिशा और दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एमएचआरडी को कैंसिलेशन के लिए एक लेटर भेजा था। तो ऑलरेडी ये बातें चल ही रही थी कि अगर पॉसिबल हो तो बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि सीबीएसई के अलग अलग स्कूल्स जहां पर एग्जाम का सेंटर होता है उसमें से कुछ स्कूलों को अब टेम्पररीली मॉडिफाई करके क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है फॉर कोविड 19 पेशेंट्स। तो ऐसे में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए प्रॉपर स्कूल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी अवेलेबल नहीं थी और इसीलिए एग्जाम्स को फाइनली कैंसिल किया गया है। लेकिन दोस्तों ये एग्जाम्स अकेले नहीं है जो कैंसिल हो रहे हैं, इनका असर यकीनन आने वाले दिन में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे पड़ेगा। 2 बहुत बड़े एग्जाम्स जो भारत में नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं, अब ऐसा माना जा रहा है कि वो एग्जाम्स भी कैंसिल होंगे। आइए आपको बताते हैं कौन से। सबसे पहले जेईई मेंस की एग्जाम और उसके बाद जेईई एडवांस की एग्जाम। ये दोनों ही एग्जाम्स भारत के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी कॉलेजेस यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए जरूरी होते हैं। और जेईई मेंस और एडवांस की प्रपोज्ड तारीख 18 से 23 जुलाई और 23 अगस्त को थी। ऐसा लग रहा है कि 10th और 12th क्लास के एग्जाम कैंसिल होने की वजह से शायद ये एग्जाम्स भी या तो कैंसिल होंगे या इन्हें भी काफी आगे शेड्यूल कर दिया जाएगा। इनफैक्ट नीट की एग्जाम जो कि एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम मानी जाती है, ये एग्जाम भी आज से ठीक 1 महीने बाद 26 जुलाई को प्रपोज्ड थी। हो सकता है कि ये एग्जाम भी अब कैंसिल हो जाए या इसको भी रीशेड्यूलिंग में रखा जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात आप सबको बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अपने एडमिशंस पे इस कोरोना का पेंडेमिक का असर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा ईयर अब आगे शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में एकेडमिक ईयर और एडमिशंस डीले होंगे ही होंगे, राइट। हाँ, अगर आपको अभी तक बताई हुई जानकारी ठीक से समझ में नहीं आई है तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक FAQ भी बनाया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेसिक पॉइंट जो आपके दिमाग में अभी उठ रहे होंगे उनको मैं क्लैरिफाई कर दूं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप ठीक से देख सकते हैं। पहला, विल देयर बी नो फाइनल एग्जाम फॉर सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड? क्या 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई वालों के लिए वाकई में कोई परीक्षा नहीं होने वाली है? जवाब है यस। अब वहां पर अब उनकी कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अब ग्रेड्स दे दिए जाएंगे और वही ग्रेड्स उनके फाइनल स्कोर माने जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू अपीयर फॉर 12th बोर्ड एग्जाम्स लेटर? 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए क्या ग्रेड इंप्रूवमेंट की परीक्षा में अपीयर करना कंपलसरी है? जवाब है नो, इट इज ऑप्शनल।
यदि आपको लगता है कि आपके ग्रेड्स कम हैं और आप रीअपियर करना चाहते हैं तो आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप योरसेल्फ ऑप्ट आउट। थर्ड, व्हेन विल बी द ग्रेड इंप्रूवमेंट एग्जाम्स फॉर 12th स्टैंडर्ड कंडक्टेड? 12वीं कक्षा के लिए ग्रेड इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होगी? इसका जवाब तो फिलहाल किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने केवल इसका आंसर इतना ही दिया है कि जब भी कोविड 19 पेंडेमिक कंट्रोल में आ जाएगा ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। सो द डेट्स आर येट नॉट फिक्स्ड। आखिरी सवाल एक और ये भी बन सकता है कि व्हाट अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इंटरनल असेसमेंट? जो इंटरनल असेसमेंट की बातें की जा रही है, ये असेसमेंट आखिर किस आधार पर होने वाला है, रिजल्ट्स कब आएंगे और फिर नया एकेडमिक ईयर कब शुरू होगा? देखिए दोस्तों, इन सारी चीजों के ऊपर आज डिसीजन लिया जाने वाला है। आज दिन है 26 जून और शुक्रवार, और इन सारी चीजों के ऊपर आज फैसला लिया जाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आज कम से कम अपडेट रहें और सारी इंफॉर्मेशंस को चेक करें। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो लाया जाए सो दैट आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाए। सो प्लीज, अगर आपके कोई भी भाई बहन 10th या 12th स्टैंडर्ड में है, या अगर आप खुद 10th या 12th स्टैंडर्ड के कोई स्टूडेंट है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इस जानकारी के साथ आप अपने आप को अपडेट रखें। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। ऑलराइट, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की अपडेटेड जानकारी अगर आप और चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल ज्ञानबाजी को जरूर ज्वाइन करें। मैं अक्सर अपने सारे ही लेक्चर्स की PDF नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी द जीके मास्टर पे अपलोड करता हूं। आने वाले दिन में ऐसे जितने भी लेक्चर्स होंगे जिसकी फ्री PDF में दे रहा हूं, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। तो आप चाहें तो ज्ञानबाजी नाम से ही मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस डे।